देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। आपने देखा इसमें निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इसमें चैप्टर 5 में औद्योगिक इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 आज देखेंगे और इसके अंतर्गत हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो इसके बचा हुआ हमारा जो क्वेश्चन है उसको आज हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जिसका ये पार्ट दिखेगा। फिर इसमें स्टार्ट करते हैं हम। जो हमने पिछली वीडियो थी उसमें हमने छोड़ा था, उसमें हम उससे आगे की बात चर्चा ये करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि ये रेलवे लाइन है और टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बारे में बताया। और फिर ये आदित्यपुर है। आदित्यपुर को इसमें इस प्रकार की कोई नदी जी कौन सी है, ये नदी स्वर्णरेखा नदी, इस तरह से इनको दर्शाएगा। फिर सोनारी है, जल्दिया है, जमशेदपुर हवाई पत्तन, ये क्या हवाई पत्तन है, गोल्फ कोर्स है, टाटा मुख्य अस्पताल है, फिर इसमें चिड़ियाघर है, चाकसी है, और फिर टाटा इस्पात उद्योग गोल्फ कोर्स है, ट्यूब मंडल है। इसमें इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य सड़क मार्ग और रेलवे लाइन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो हम इसमें देखें चक्सी को दो कई कारणों या इस्पातों के संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। किसको? साक्षी को कई इस्पात या उद्योगों को निर्माण करने के लिए चुना गया। फिर इसमें बंगाल के नागपुर रेलवे मार्ग काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर लो अयस्क या इसमें कोयला क्षेत्र है, मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट है। कहाँ पर ये मैग्नीज निक्षेप? कोलकाता के पास में है, जहाँ पर विशाल बाजार भंडार उपलब्ध है। टिस्को के जरिए यहाँ पर टिस्को नो कहाँ पर? जरिया का कोयला क्षेत्र है, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लोअयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज से प्राप्त होता है। करखाई के स्वर्ण रेखा नदियों का जो इसमें से जल यानी कि पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। कौन सी? करकई और स्वर्ण रेखा नदी से इन कारखानों को क्या मिलती है? यहाँ से पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। और सरकारी प्रोत्साहन के लिए इस प्रकार की कई इसमें पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध है। हम देखें इसमें कि जमशेदपुर में टिस्को ने स्थापना की और औद्योगिक संयंत्र में स्थापित भी किया। किसने? टिस्को ने। और रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन और टिन की चादरें, केबल और तार भी यहाँ से बनाए या उत्पादन किए जाते हैं। भारत में लोह इस्पात उद्योग के विकास, त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र के अधिकांश अपने आधारभूत संरचना लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर। किसमें निर्भर है? अधिकांशता है लौह इस्पात उद्योग पर इसमें निर्भर। भारतीय लौह इस्पात उद्योग बेहतर समाकिल या इस इस्पात के लघु उद्योग में इस प्रकार की बात हमको देखने को मिलती है। लेकिन इसमें लघु उद्योग, इसमें एटलस की सहायता से आप कुछ इस्पात के औद्योगिक और खोजे गए भारत के रेखा चित्र के बारे में आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखें इसमें कि औद्योगिक इस्पात के बारे में। इस्पात मिल सम्मिलित हैं। औद्योगिक द्वितीयक उत्पाद है, रोलिंग मिल और सहायक औद्योगिक केंद्र इसमें उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कौन सा? पिट्सबर्ग। कहाँ का? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का यह इस्पात उद्योग है। पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग स्थानीय सुविधा उपलब्ध है और कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध यानी कि वहीं पर ही है, मिल जाता है। जबकि लोहा इस्पात अयस्क परंतु इसमें अन्य लोहा इस्पात अयस्क मिनेसोटा की लोहा खानों से प्राप्त होता है। कहाँ से? मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होते हैं। पिट्सबर्ग जो 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारखाने पिट्सबर्ग के बीच में नौ परिवहन का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। ग्रेट लैक्स जलमार्ग है, मतलब इसमें ग्रेट लैक्स जलमार्ग भी आता है, जहाँ से सामान लाने का कार्य करता है। अयस्क नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग, मतलब सबसे सस्ता मार्ग ग्रेट लैक्स पिट्सबर्ग में का क्षेत्र है।
और फिर इसमें अयस्क रेलगाड़ियों से भी लाया जाता है, और रेलगाड़ियों से लाने के साथ साथ कोहिया, मोनोक, हेला और एल्बानी, कहाँ से, एल्गानी नदियों से यहाँ पर पर्याप्त जल इनको मिलता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी, यानी कि बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी या बड़ी इस्पात मिल है, बहुत कम ही, यानी कि कम मात्रा में यहाँ पर बड़ी बड़ी इस्पात मिल है। और यहाँ ये पिट्सबर्ग ऊपर मोनोक, हेला और एल्गनी नदी की ये घाटियाँ से तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो की नदी के सहारे स्थित है। इससे परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों से यहाँ पर बाजार से भेजा जाता है। इस तरह से पिट्सबर्ग में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य जो कई अन्य कारखाने हैं, ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों और इस्पात उद्योग का इसमें कच्चा माल के रूप में ये, यानी कच्चा माल इनसे प्राप्त किया जाता है। और फिर सूती वस्त्र उद्योग, तो अब देखें हम इसमें सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। धागे के कपड़े की बुनाई का एक प्राचीन कला, मतलब कि धागे में कपड़े की बुनाई करने की एक क्या है, एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग करके वस्त्र का निर्माण करते हैं। और फिर औद्योगिक कच्चा माल वस्त्र उद्योग वर्गीकरण इनसे किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग कच्चे माल रेशे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एलिक्रिक या रेयान शामिल होते हैं। कौन कौन सी चीज होते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एलिक्रिक और रेयान इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वह है विश्व का सबसे पुराना उद्योग है। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो सूती वस्त्र हस्तकढ़ाई तकनीकों एवं हथकरघे से बनाया जाता था। 18वीं सदी में जो कि पावरलूम से पहले ब्रिटेन से, बाद में सबसे पहले ये कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से, और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र के उद्योग का विकास आगे बढ़ाया गया। आज भी भारत में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत अन्य जो ये अत्यधिक गुणवत्ता सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है, और ब्रिटिश शासन के पूर्व भी हाथ से कते और यानी कि करते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का विस्तार यानी कि विस्तृत भारतीय बाजार में इसका यानी कि बाजार में था। और ढाका के मलवन या मसूलीपट्टनम, छीट, कालीकट, रोया, किलको और तथा बुरहानपुर आदि में ये देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिएगा फिर आगे चलते हैं हम। इस तरह से इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, और फिर इसमें आगे चलकर यह कि सूरत, बड़ोदरा और फिर सुनहरी जहर यानी कि चरी के काम में वाले मिलों में सूती वस्त्र की गुणवत्ता और डिजाइन आदि जो कि विश्वविख्यात आते हैं हाथ से, लेकिन हाथ से बने हुए होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन इतना महंगा है कि बनने में बहुत ही अधिक समय लग जाता है, क्योंकि इसको बुनाई कढ़ाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए यह परंपरा सूती वस्त्र उद्योग पर जो कि इसका पश्चिम के नए वस्त्रों का मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जो कि सस्ते गुणवत्ता वस्त्रों का निर्माण जो कि यंत्रीकरण और औद्योगिक यूनिट भी करते हैं। पहली सफल यानी कि पंजीकृत वस्त्र है, यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई 1854 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आपसे यहाँ पर सवाल बन सकता है कि पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि यह मुंबई में हुई कब, 1854 ईस्वी में। और फिर उष्ण और आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक प्रदेश, और फिर औद्योगिक दूत या फैलाव के में सहायक रहा।
प्रारंभ में औद्योगिक महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रकार के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण ही यहाँ पर पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से की जाती है, मतलब कि यहाँ की आर्द्रता जो है वो है कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया वहन वजन भी कम होता है, क्योंकि यह इसका वजन कैसा होता है, इसका वजन बहुत कम होता है। इसलिए औद्योगिक में भारत के विभिन्न भागों में फैल गया, जैसे कि फिर कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर यह यानी कि इसका प्रमुख क्या रहा, ये केंद्र रहा। फिर क्या आप जानते हैं कि देश के प्रथम वस्त्र उद्योग कब बना? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भारत का पहला यानी देश का पहला वस्त्र उद्योग, भारत का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ बना और कब बना? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ की 1818 में। कहाँ पर बना? गैलेस्टर में स्थापित किया, कोलकाता के समीप फोर्ट, किसमें? गैलेस्टर में। कहाँ पर? गैलेस्टर गैलेस्टर में स्थापित किया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम देखें अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कब? 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती यानी कि मिल स्थापित की हुई। और फिर यद्यपि शीघ्र मुंबई के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना, और फिर अहमदाबाद के समीप प्राय भारत का मानचेस्टर भी कहा गया। किसको? अहमदाबाद को किसका कहा गया? भारत का मानचेस्टर भी कहा गया। अनुकूल स्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र के विकास में सहायक है, और अहमदाबाद के कपास उत्पादन वस्त्र क्षेत्र इसमें बहुत ही निकट स्थित है। कच्चा माल यहाँ आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु, कताई, बुनाई आदि इसमें सूती सपाट भूभाग है। भूमि आसानी से उपलब्धता है। मिलों में स्थानीय स्थापना और उपयुक्त ही। गुजरात के महाराष्ट्र और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्यकुशल और इसमें इसकी उपलब्धता कराते हैं। सुविकसित सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, जाल सूती वस्त्र उद्योग देश के विभिन्न भागों में आसानी से, इस प्रकार के साधन होने के कारण देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। और इसके बाजार में इसमें सरल उपलब्धता, नजदीकी पत्तन, और फिर इसमें मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्माण करने की यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा मिल जाती है। परंतु हाल ही के वर्ष में अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों की कुछ समस्या रही। कैसी समस्या रही है उसको देख लें हम। बहुत से वस्त्र उद्योग मिलें इसमें क्या हो गई, सब बंद हो चुकी हैं। देश भर में यह नए वस्त्र उद्योग केंद्र विकास इसका अहमदाबाद मिलों में औद्योगिक विकास के नवीनीकरण के कारण इसका प्रमुख कारण भी बन गया। अब देखें हम इसका ओसाका क्या? ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्र, जहाँ पर ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पर वस्त्र का विनिर्माण केंद्र है। जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जानता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जापान का मानचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? ओसाका को जाना जाता है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग में इसका विकास कई औद्योगिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चार ओर क्या है, विस्तृत सूती वस्त्र मिलें भी विकास के लिए आसानी से उपलब्ध या सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु के कारण कताई, बुनाई और बहुत उपयुक्त होती है। यहाँ पर कौन सी नदी? यूडो नदी के मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। कौन सी नदी? यूडो नदी यहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराती। कहाँ पर? ओसाका में। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति है। कच्चे माल का आयात करने के लिए वस्त्र के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित या कच्चे माल के ऊपर निर्भर रहता है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात किया। कपास कहाँ से? भारत से, मिस्र से और चीन से और यूएसए से आयात मतलब कि बुलाया जाता है, यानी कि उस मिल में लाया जाता। कहाँ पर? ओसाका पर। और परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किए जाते हैं।
उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य वाले की वजह से उसका बाजार भी यहाँ पर बाजार उपलब्ध है। इस वजह से महत्वपूर्ण है और यद्यपि अच्छा बाजार है, यद्यपि यहाँ पर देश के एक ही महत्वपूर्ण औद्योगिक है और फिर लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग, अन्य उद्योगों के जैसे कि लौह इस्पात, मशीनीकृत जहाजरानी, ऑटोमोबाइल और उपकरण, सीमेंट भी लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइएगा हम फिर देखते हैं इसमें कि कुछ प्रश्न हैं, किस प्रकार इनको दिया गया है, उनको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। औद्योगिक शब्द का क्या तात्पर्य है, इसको देखिएगा। वे कौन से मुख्य तत्व है जो औद्योगिक को अवस्थित करने वाले प्रभावित करते हैं? कौन कौन से तत्व हैं जिसके कारण कि इस तरह से उद्योगों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं? वे कौन से औद्योगिक प्राय आधुनिक क्षेत्र को मेरुदंड कहा जाता है? इन क्षेत्रों को किसको क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। कपास उद्योग मुंबई की तेजी से क्यों विकसित, मतलब कपास का उद्योग जो है मुंबई में किस तरह से और तेजी से क्यों विकसित है, इसको आप देख सकते हैं। सही उत्तर बताइए। फोर्ट ग्लाइस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल, कोलकाता, गुजरात। इसको अभी 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 देखा था हमने, कहाँ पर है ये एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखे था हमने क्या, कोलकाता में था। कोलकाता में था। ये कहाँ पर था? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रान। हमको देखा था जूट भी नहीं, नायलॉन। और अंतर इसमें स्पष्ट कीजिएगा। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग क्या है? कि कृषि से आधारित उद्योग कौन से और खनिजों से आधारित उद्योग कौन से, उसके बारे में आप देखिएगा। खनिज क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के बारे में देखिएगा। इसमें कच्चा माल खालिस्तान और खालिस्तान है, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर इसको आप देखिएगा। अंतिम उत्पाद क्या है और प्रारंभिक उत्पाद क्या है? तृतीय क्रियाकलाप और खालिस्तान, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ करके, इन खालिस्तान को थ्योरी की पढ़ करके आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक पोर्ट के साथ जो इसमें कोयला एक्स के बारे में दिया गया है, जिसमें कि आप इसको दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ें और एक स्थान अन्य के प्रत्येक स्थान पर संसाधनों की दूरियों को ज्ञात करने वाले मानचित्र की सहायता से देखकर अध्ययन करें। 1 से 10 तक के बारे में महत्वपूर्ण अंक को निर्धारित करें। इसको पढ़कर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि पत्तन पश्चिमपुर है, उत्तरी नील नदी है और फिर इसमें राह है, गिल सिंह और फिर कोयला अयस्क, नील नदी यहाँ से ये गई इस तरह से। और ये क्या है? ये पत्तन कोयला खान है, यहाँ पर जहाजरानी पट्टी है, जंगल है, दक्षिण नील, मतलब कि यहाँ से जो नील नदी है दक्षिण में चली जाती है। फिर चुनापत्थर आदि के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर इसमें इसकी रिपोर्ट देख लें हम कि इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी है। रिपोर्ट देवलोपन द्वीप से प्रभावित करने यानी प्रभावित इस्पात लोह इस्पात संयंत्र के बारे में प्रभावित करने वाले कुछ इसमें कारक या संसाधन को देख लें। लोह अयस्क यानी मिश्री का लोह अयस्क जो कि सबसे बड़ा निक्षेप या अयस्क के द्वारा लंबी दूरी के द्वारा तय परिवहन या अनार्थिक होगी। कोयला एकमात्र कोयला क्षेत्र है जिसमें कि उच्च श्रेणी के कोयला विशाल निक्षेप या रेल मार्ग के परिवहन की तुलना में इसको देखने को मिलते हैं। चूना भत्ता यह द्वीप पर प्रचलित है जो कि उपलब्ध लेकिन शुद्धतम निक्षेप का चूना पत्थर है, चूना पर्वत में है। जल नील नदी ये दोनों सहायक नदियां जो प्रचुर मात्रा में हर मौसम में बड़े क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र और जल का उपलब्ध कराती है। और समुद्र जल अधिक लवणीय होने के कारण इसमें अनुपयुक्त होता है। बाजार क्या है? बाजार में देखिए अनुमान किया लगाया जाने की किया गया जाता है कि औद्योगिक या उस बाजार पर रा, राजधानीपुर या का इंजीनियरिंग कारखाना होगा और मुख्य लघु इस्पात की छड़ें और हल्की इस्पात की चादरें का परिवहन भी सापेक्षतः कम होता है। या श्रम की किस प्रकार आपूर्ति करें? हिल, राह और सिंह मछुआरे की 3 प्रमुख बस्तियां हैं, इसमें कि अकुशल कामगारों की भर्ती की जाएगी। यह अनुमानित किया जाता है कि अधिकांश श्रमिक अपने वर्तमान आवास में प्रतिदिन आने जाने का काम करते हैं।
अब देखिए पत्तन की सुविधा कि पत्तन में किस प्रकार की सुविधा है। इस समय न्यूनतम है और पत्तन पश्चिम पूर्व अच्छा अच्छा गहरा और प्राकृतिक पोताश्रय जैसे कि मिश्रातु के लिए आयुक्त है। जैसे कि आप यहाँ संसाधन देखेंगे, एक्स की दूरी, वाई की दूरी, अंक 1 से 10 तक, एक्स की दूरी के स्थान पर के लिए वाई की दूरी के स्थान के लिए अंक है। लोहा, कोयला, चूना पत्थर, जल, इसका मुख्य बाजार आपूर्ति यहाँ पर कुल कितना होगा इसके बारे में आप यहाँ पर दर्शाएगा। इसको देखकर देख सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर इसका पार्ट चैप्टर 6 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।